सो वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, हम स्टोरी के स्टार्टिंग में देखते हैं जहाँ पर योडल बहुत ही अजीब अजीब सा सोच रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है, उसका हाथ तो ठीक है लेकिन उसकी बॉडी नहीं। और इतना सोचकर फिर वो यूलियस से पूछती है कि योर हॉलीनेस, क्या ऐसी और कोई चीज़ है जो आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराती हो, शायद कोई नुकीली चीज़ या फिर ऊंची जगहों से डर लगना। तब योडल की बात को सुनकर यूलियस मुस्कुराते हुए कहता है, अगर तुम्हें मेरी कमजोरी का पता लग जाए तो तुम क्या करोगे? क्या तुम इसका यूज मेरे खिलाफ मुझसे डील करने के लिए करोगे? तब यूलियस की बात को सुनकर योडल कहती है, सॉरी, आप क्या कहना चाहते हैं? तब योडल की बात सुनकर यूलियस कहता है कि इवन अगर तुमने मेरी वीकनेस सबको बता भी दी तो तुम पर बिलीव ही कौन करेगा? तब यूलियस की बात सुनकर योडल कहती है, आप ऐसा करेंगे? और फिर आगे बताते हुए कहती है कि मैंने आपको गैरम के बारे में जो भी बेतुकी कहानियां बताई, आपने उस पर बिलीव किया। यहाँ तक कि मैंने जब आपको ये बताया कि डिवाइन बीस्ट का एग मूव कर रहा था, तब भी आपने मुझ पर बिलीव किया। आपने मुझ पर भरोसा किया, चाहे कुछ भी हो, राइट? तब योडल की बात को सुनकर यूलियस मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ। तभी योडल कहती है कि मैं आपसे आपकी दूसरी कमजोरियों के बारे में इसलिए पूछ रहा था ताकि मैं और कोई मिस्टेक ना करूं। मैं नहीं चाहता कि आपको जो चीजें पसंद ना हो उसके लिए मैं गलती से भी कोई गलती करूं। तब योडल की बात सुनकर यूलियस कहता है कि हाँ, मैं देख सकता हूँ कि अब तुम मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे बिना डरे बात कर सकते हो। तब उसकी बात सुनकर योडल शॉक होते हुए कहती है, क्या सच में? मैंने सच में ऐसा किया? तभी यूलियस योडल से दोबारा पूछता है, क्या तुम्हें इससे पहले भी कभी नाइटमेयर्स आए हैं? तब उसकी बात सुनकर योडल कहती है, हाँ, लगभग। तब उसकी बात को सुनकर यूलियस कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर योडल हिस्टोरियन और लेओस से बात कर रही थी, जहाँ पे हिस्टोरियन बड़े खुशी खुशी बता रहा था, हे योडल, अब तो हम तुम्हारे ठीक बगल में रहते हैं, अब हम तुम्हारे नेबर्स बन चुके हैं, ये तुम्हारी बिल्डिंग के जस्ट नीचे है। तब हिस्टोरियन और लेओस की बात सुनकर योडल कहती है, हिज हॉलीनेस ने मुझसे कहा कि मेरे नाइटमेयर की वजह से मेरी वर्क एफिशिएंसी में कोई कमी ना आए, इसलिए उन्होंने तुम दोनों को रोजेरियम में मूव कर दिया। तब योडल की बात सुनकर हिस्टोरियन कहता है कि क्या ये ठीक नहीं रहेगा? तब वहीं पर लेओस कहता है कि अब हम आपकी और ज्यादा केयर कर पाएंगे फादर योडल। तब हिस्टेरॉन और लेओस की बात सुनकर योडल मन ही मन कहती है कि वो नाइट्स हैं, इसलिए वो मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे और वो ना पता लगा पाएंगे कि मैं एक लड़की हूँ। और फिर वो हिस्टेरॉन और लेओस से कहती है कि वैसे भी अकेले रहने से तो ये अच्छा ही है कि आप हम सब साथ में रहें। वो ये बात कर ही रहे थे कि तभी हिस्टोरियन योडल से कहता है, वैसे योडल, मैंने सुना है कि तुम आज ग्रैंडमा मर्सिलीना से लेसन लेने के लिए जा रहे हो। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, उनसे लेसन लेने के बाद तुम्हारा सिर घूम जाएगा। तब उसकी बात को सुनकर योडल कहती है, लेकिन उनकी महानता का क्या? तब योडल की बात सुनकर हिस्टोरियन कहता है कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इवन वो ओल्ड मैन हेल से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। बेचारा योडल, तुम रो भी सकते हो। तब योडल अपने मन में सोचती है, लेडी मर्सेलिना को ग्रेट वॉर का खजाना भी कहा जाता है, इसलिए नहीं क्योंकि वह एल्डर हिल से भी ज्यादा जी सकती हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह इस कासल में सबसे बड़ी हैं, सिर्फ यूलियस को छोड़कर। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा, इसलिए मुझे नहीं पता कि वह कौन है। वह अपने सौम्य रूप के विपरीत दृढ़ निश्चयी हैं। मुझे पता है कि उन्हें शोध का शौक है। वो इतना सोच रही थी कि तभी उसके पास लेओस आ जाता है और कहता है कि वैसे भी ये लंबा खेल होने वाला है। तब उसकी बात सुनकर योडल कहती है, लंबा खेल? वो दोनों इतना बात कर ही रहे थे कि तभी उनके बीच में हिस्टेरॉन बोल पड़ता है और कहता है कि ग्रैंडमा मर्सेलिना मुझे तब तक बाहर नहीं जाने देती हैं जब तक कि मैं उन्हें अपनी सीखी हुई बातें उनके दिमाग में न डाल दूं। और उसकी बात सुनकर योडल डरते हुए कहती है, अरे यार, सच कह रहे हो क्या? जब वो इतना कहती है तभी हिस्टेरॉन कहता है कि तुम्हें पता है वो मुझे खाना और पानी भी नहीं देती, वो सच में बहुत बुरी है। क्या तुम्हें पता है कि जब मैंने उनसे कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है तब उन्होंने क्या कहा? तो तुम्हें पता है उन्होंने कहा कि इसे सहन करो स्वीटी। और उसकी बात सुनकर योडल की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है और कहती है, क्या सच में उन्होंने ऐसा कहा? और फिर चिल्लाते हुए कहती है, क्या क्या मैं इसे अच्छे से कर पाऊंगा? और बेचारी इतना कहते हुए वहां से जाने लगती है। तब हिस्टोरियन उसको और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहते हैं, हे योडल, तुम बहुत हार्ड वर्क करना, हम तुम्हें लेसन्स के बाद जरूर लेने के लिए आएंगे, चाहे सुबह ही क्यों ना हो जाए, लेकिन हम जरूर आएंगे तुम्हें लेने के लिए, तुम परेशान मत होना। और बेचारी योडल डरते डराते अपना बेकार समूह बनाकर उनको बाय बाय करते हुए वहां से जाने लगती है। और जाते जाते अपने मन में सोच रही थी कि हे योडल, तुम पॉजिटिव सोचो, एक स्ट्रिक्ट टीचर मुझे वो सब कुछ सिखा सकता है जो मैं नहीं जानती। और फिर क्लासरूम में एंटर करती है और सामने पड़ी हुई चीजों को देखकर अपने मन ही मन कहती है, क्या मुझे मर्सेलिना मैम के आने से पहले ये सब कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहिए? इतना सोचकर वो सामने बोर्ड पर लिखे हुए चीजों को देखती है
और उसको देखकर अपने मन में कहती है ये लैंग्वेज तो मीडियन लैंग्वेज से मिलती जुलती है, क्या ये एक मैजिक फॉर्मूला है? मैं सोचती हूँ मुझे इसे मिटा देना चाहिए। और फिर वो इतना कहकर उस बोर्ड में जो बीच में गलत पार्ट लिखा था उसको मिटाते हुए कहती है कि मुझे इस पार्ट को हटा देना चाहिए और इसकी जगह कुछ नया लिखना चाहिए। और इतना लिखकर वो कहती है कि हाँ अब ये सही लग रहा है। और इतना कहने के बाद वो कहती है क्या लेकिन मैंने इसे सही तरीके से पढ़ा? लेकिन तभी उसकी नज़र एक वर्ड पर जाती है और वो कहती है यह अजीब है, मैंने इस तरह के वर्ड को पहले कभी नहीं देखा, ऐसा जादू टोने वाला वर्ड। वो इतना कह ही रही थी कि तभी पीछे से बुक गिरने की आवाज आती है जिस वजह से योडल डर जाती है और पीछे मुड़कर देखती है और वो व्यक्ति कहती है कैसे? और हम देखते हैं ये तो ग्रैंड माँ मर्सलीना थी जो कह रही थी कैसे तुमने ये पजल कैसे सॉल्व किया? और ग्रैंड माँ मर्सलीना की बात सुनकर योडल अपने मन ही मन कहती है कि मैं कितनी ज्यादा लापरवाह हूँ, मैंने ब्लैक बोर्ड छुआ, उन्हें जरूर ही बुरा लगा होगा, मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए। और ग्रैंड माँ मर्सलीना वहां से दौड़ती दौड़ती आती हैं और अपना हाथ उठाती हैं और ये देखकर योडल को लगता है कि वो भी उस पर हाथ उठाने वाली हैं जैसे कि ड्यूक और डचेस उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाते थे। लेकिन यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा होता है। ग्रैंड माँ मर्सलीना योडल की तारीफ करने लगती है और कहती है इट्स अमेजिंग योडल कुन, क्या तुम वही योडल कुन हो जो पहले योडल कुन थे? और इतना कहकर वो अपनी बुक खोलकर उसे एक और पजल दिखाती है और कहती है क्या तुम इसे भी सॉल्व कर सकते हो और इसे भी? और ये बात सुनकर योडल तो परेशान हो जाती है, कहती है हाँ, और कहती है अगर आप इसमें दूसरा तरीका अपनाएं तो आप ये कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंड माँ मर्सलीना को देखते हैं जो योडल को स्ट्रॉबेरी खिलाते हुए कह रही थी कि ये योडल कुन इसे ट्राई करो। और ऐसा कह कर ग्रैंड माँ मर्सलीना ने योडल को इतना खिला दिया था कि वो बेचारी अपने मन ही मन कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरा पेट फट जाएगा। बेचारी योडल ये सोच रही थी कि तभी ग्रैंड माँ मर्सलीना कहती हैं कि तुम इतने दुबले पतले हो तो तुम्हें और ज़्यादा खाना चाहिए और अब हेल्दी रहना चाहिए ताकि तुम ऐसी प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सको। जल्दी करो और ज़्यादा खाओ, तुम योडल कुन बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो और गिफ्टेड भी। और फिर अपने मन में कहती हैं कि जो मैजिक फार्मूला योडल कुन ने अभी अभी सॉल्व किया वो मीडिया से बिलोंग करता है, लेकिन मिस्टर कुन और लेओस कुन भी इसे सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो इस यंग किड ने कैसे सॉल्व कर दिया? और इतना कहकर वो योडल की तरफ देखती है जहाँ पर योडल चाय पीने में लगी हुई थी, वो भी बेचारी जबरदस्ती पी रही थी। और फिर अपने मन में कहती हैं लेकिन ठीक है, इस लड़की की पावर को देखते हुए ये मुझे बेतुका नहीं लगता। और हम अगले ही पल देखते हैं कि वो दोबारा से योडल को खाना खिलाने लगती हैं और कहती हैं आराम से खाना खाओ योडल कुन, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बस तुम मुझसे कहना। और उनकी बात सुनकर योडल बेचारी कहती है हाँ थैंक यू सर मर्सलीना। तब योडल की बात सुनकर मर्सलीना कहती है ओहो, तुम मुझे मर्सलीना बुलाने के लिए बिल्कुल फ्री हो, तुम मुझे मर्सलीना ही बस बुलाओ। वैसे योडल कुन क्या तुम मुझे बता सकते हो जो सोल एक्सचेंज मैजिक फॉरबिडन आर्ट है उसका कॉस्ट क्या है? तब योडल खाना खाते हुए बताती है हमारी लाइफ, इसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस की जरूरत होती है। मर्सलीना कहती है तो क्या जब आत्मा के आदान प्रदान में कोई त्रुटि होती है तब खोई हुई आत्मा का क्या होता है? योडल कहती है ये तो कॉमन है, शरीर और आत्मा दोनों ही नष्ट होते हैं, लेकिन फॉरबिडन आर्ट में जितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस होते हैं उतना ही ज्यादा उसके सक्सेस होने के चांस बढ़ जाते हैं। हालांकि आप बहुत सारे लोगों को एक साथ जला भी दें तब भी आपके हाथ में असफलताएं ही लगेंगी। मर्सलीना कहती है तब ये किस केस में अप्लाई होगा? योडल कहती है ये वह समय होता है जब आत्मा के आदान प्रदान करने वाले लक्ष्य की उम्र बहुत कम होती है। इतना सुनते ही मर्सलीना झट से खड़ी हो जाती है और योडल डर के मारे कहती है क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? लेकिन मर्सलीना तारीफ करते हुए कहती है अरे वाह, तुम तो एक गिफ्टेड स्टूडेंट नहीं, तुम तो एक जीनियस हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मर्सलीना को जो बोल रही थी योडल कुन तुम कहाँ हो, और बेचारी योडल अपनी सांसें बंद कर कर छुपकर वहीं पर खड़ी हुई थी। और वहीं पर मर्सलीना कह रही थी ओहो, मेरा डिसाइपल तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है जिसकी वजह से मुझे उसे ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। और बेचारी योडल वहाँ पर अपनी सांसें दबाकर किसी न किसी तरीके से खड़ी हुई थी। योडल कहती है मर्सलीना का ऑब्सेशन मुझको लेकर दिन प्रतिदिन बदतर होता जा रहा है। ये ऑब्सेशन कब से स्टार्ट हुआ? मे बी शायद इस चीज़ को देखने के बाद मैंने ये गिरा दिया। और वो नीचे देखती है, तभी मर्सलीना भी उसको देखती है और उसको देखने के बाद कहती है ये तो साउथ बिल्डिंग का पास है। और योडल कहती है पास?
यॉडल कहती है मुझे लगा ये तो सिर्फ एक गेस्ट कार्ड है। मार्सेलिना कहती है गोल्ड एक स्पेशल पत्रिका होती है जो कि हर एक कॉफिन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये आइडेंटिटी कार्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये बहुत से गिने चुने लोगों को ही दिया जाता है इनविटेशन के रूप में, ताकि लोगों को वहां बुलाया जा सके निमंत्रण के रूप में। यॉडल कहती है क्या सर हेल ने मुझे इतनी प्रीशियस चीज दी? और ये देखकर मार्सेलिना अपने मन ही मन कह रही होती है कि मैं यॉडल कुन को साउथ के द्वारा नहीं चुराया जाने दे सकती, और कहती है कि यॉडल कुन जैसा कि तुम देख सकते हो कि मल्टीपल सिलेक्शन रूल्स के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम ऐसे नहीं हैं। हम जीवित और मृत लोग हैं, ना ही वह जानवर हैं। कोई बात नहीं, हम लाइफ पर स्टडी करते हैं। क्या ये खूबसूरत नहीं होगा? तभी यॉडल कहती है कि पोप जानते हैं कि सर मार्सेलिना मुझे वेस्ट बिल्डिंग में ले जाने की कोशिश कर रही हैं। उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अब उन्हें सिर्फ एक ही चीज रोक सकती है, वो है पोप। वो इतना कह ही रही थी कि तभी मार्सेलिना कहती है मुझे ऐसा लगता है कि यॉडल ने अभी अभी सांस लिया। और ये सुनकर यॉडल और ज्यादा डर जाती है और कहती है ओ माय गॉश, उन्होंने मुझे यहाँ भी ढूंढ लिया। और मार्सेलिना कह रही होती है यॉडल कहाँ हो तुम? और वहीं पर यॉडल अपना मुंह दबाकर भागते हुए कहती है मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन मुझे कहाँ जाना चाहिए? मुझे कहीं भी चले जाना चाहिए। और वो दौड़ते दौड़ते उसी दरवाजे के अंदर आकर उस दरवाजे को बंद कर कर कहती है हाँ मैं कहाँ गई? तभी उसके पीछे से कोई बोलता है सर यॉडल। और ये बात सुनकर यॉडल और डर जाती है, कहती क्या? रुको, ये आवाज तो। और हम देखते हैं ये तो यूलिसेस होता है जो बड़े आराम से सिगार जला रहा था। इसे देखकर लगता भी नहीं कि ये कोई होली किंगडम का होली किंग होगा। और यॉडल कहती है कि हिज हॉलीनेस आप, और कहती है वह यहाँ क्यों है? तभी यूलिसेस कहता है ये ग्रेट चैपल है। ये हॉली ग्रेट चैपल सैंक्चुरी और बिल्डिंग के बीच में प्रेजेंट है। यह एक प्रॉस्परस प्लेस है। जैसा कि आप देख सकते हैं हम यहाँ जो भी स्टोरी शेयर कर रहे हैं वो इन रोजेस की बदौलत लीक नहीं होगा। ये एक सीक्रेट चैपल है जो सिर्फ किसी खास ओकेजन पे खुलता है और आम जनता के लिए बिल्कुल भी नहीं खुलता। जब मैंने तुमसे कहा कि यहाँ मेरी प्रेजेंस किसी असैसिन जैसे नहीं बल्कि वह तुम्हारी प्रेजेंस है, क्या गलत है? यॉडल कहती है कि मार्सेलिना मुझे उनकी बिल्डिंग में जाने का ऑफर दे रही थी। और ये बात सुनकर यूलिसेस गुस्सा होते हुए कहता है ठीक है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। और ये बात सुनकर यॉडल कहती है क्या होलीनेस और टेक केयर, क्या यही संभालना है? और वो मुझे किस रूप में देखते हैं? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसके बाद सुनकर यूलिसेस कहता है जैसा कि तुम देख सकते हो मैं पूजा कर रहा हूँ। और उसको ऐसे देखकर यॉडल कहती है क्या इस पोजीशन में? तभी यॉडल कहती है वेल योर हॉलीनेस, आपने ये ग्रेट टेम्पल क्यों बनवाया था? तब उसकी बात सुनकर यूलिसेस कहता है ऐसा लगता है कि मैं सिंसियर नहीं दिख रहा हूँ। और उसके ऐसा कहने पर यॉडल कहती है हाँ ये कोई भी देख सकता है। और मनी मन कहती है कि मैंने अभी तक जिस यूलिसेस को देखा है वह धार्मिकता से कोसों दूर है। बाहर से वह एक प्रॉस्परस एम्परर की गरिमा को किसी और से कहीं बेहतर अधिक से दर्शा सकता है। लेकिन मुझे अब आश्चर्य है कि जब भी मैं इस मुखौटे के पीछे छिपे हुए चेहरे को देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी यूलिसेस कहता है कि इसके बजाय यह अच्छा होगा कि आप यहाँ से बाहर चले जाएं। और ये सुनकर यॉडल कहती है क्या मैंने उसका बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया? फिर नेक्स्ट सीन में हम बहुत सारे हाई प्रीस्ट को देखते हैं जो यूलिसेस को ग्रीटिंग देते हुए कहते हैं आपसे मिलकर अच्छा लगा हिज हॉलीनेस। और हम यॉडल को देखते हैं जो यूलिसेस के चेयर के नीचे ही छुपी हुई थी और कह रही थी क्या 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 ये हाईएस्ट प्रीस्ट का बैच है? और कहती है कि इसीलिए वह मुझसे कह रहा था कि मैं बाहर चली जाऊं। कितना बुरा पर्सन है ये, उसने साइंस पढ़ लिए थे उसके बाद भी मुझे नहीं बताया। एक्चुअली में ये वह प्लेस है जहाँ पर सिर्फ हाईएस्ट प्रीस्ट ही एंटर कर सकते हैं। अब मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊं? और तभी वो प्रीस्ट पूछते हैं योर हॉलीनेस, क्या आपने अपनी सर्विस को सेफली पूरा कर लिया? और जैसा कि हमने कहा था ग्रेट वॉर में ट्रेड करने वाले सभी मर्चेंट्स की हमने लिस्ट बनाई है। तब यूलिसेस कहता है ठीक है मुझे बताइए। तभी उन सभी प्रीस्ट में से एक प्रीस्ट कहता है कि सर मर्चेंट से ट्रेडिंग के दौरान हमारा संपर्क टूट गया था और इसके बारे में मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय लगा, इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा कि हम सेम मिस्टेक दोबारा ना करें। तभी एक हरे बाल वाला प्रीस्ट कहता है कि सबसे पहले मर्चेंट सेल्ट्यूलस का क्या, वो इस कॉन्टिनेंट में भले ही बड़े गिल्ड ना हो लेकिन ये टॉप कंपनी है जिसके साथ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप है और यह ट्रस्ट के साथ डिस्ट्रीब्यूट्स करती, लेकिन छोटे राज्यों के साथ इनका कोई भी ट्रेड नहीं है।
और उनकी ये बात सुनकर योडल अपना दिमाग लगाने लगती है और सोचती है कि नहीं, किसी भी सेल्तुला के पास कमजोर सैनिक नहीं है जिसके लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और जिसके बाद वह यूलिसस को कुछ लिख कर दिखाती है, जिसे यूलिसस देखता है उसमें लिखा था पे डियरली। और फिर वो फिर से कुछ लिखने लगती है और फिर वो उसे लिख कर दिखाती है कि मर्चेंट ऑफ ऑब्रिस के बारे में क्या ख्याल है, इसमें माइकल आपकी मदद करेगा। फिर हम नेक्स्ट सीन में माइकल को देखते हैं जो यूलिसस के सामने झुकते हुए कहता है, मैं माइकल साया, द ऑब्रिस मर्चेंट गिल्ड का हेड, आपके सामने मेरी ग्रीटिंग योर हॉलीनेस। और माइकल को देखकर यूलिसस मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है, ऐसा सोचना कि वह ग्रुप ऑफ ऑब्रिस का हेड है, इसके लिए काफी समय हो गया है। फिर यूलिसस कहता है कि हम तब मिले थे जब तुम सेकंड वर्शिप हॉल की सीलिंग को पेंट कर रहे थे। तब ये बात सुनकर माइकल कहता है कि मुझे खुशी हुई कि आपको याद है। तभी यूलिसस कहता है कि मैं उस वक्त के बारे में बात कर रहा था कि जब तुम यहाँ ट्रेनी प्रीस्ट के रूप में काम करते थे। यह बात सुनकर माइकल शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या यह आपको याद है? फिर माइकल कहता है, मेरे द्वारा की गई शर्मनाक घटना ने निश्चित रूप से बुरा प्रभाव छोड़ा होगा। तब उसकी बात सुनकर यूलिसस कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, उस समय मैं आपकी कलात्मकता से काफी ज्यादा प्रभावित था। और ये सुनकर माइकल को काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि यूलिसस को ये सब याद है और अपने मन ही मन कहता है कि वह निश्चित रूप से 100 से भी ज्यादा प्रीस्ट से मिले होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं सरप्राइज हूँ तो उन्हें मैं याद हूँ। तभी यूलिसस कहता है, हालांकि ट्रेड में तुम्हारा टैलेंट मेरे लिए एक सरप्राइज की तरह आया। तब उसकी बात सुनकर माइकल कहता है, हाँ, ये मैं अपनी फैमिली से छुपाना चाहता था क्योंकि मेरी फैमिली इसे डिसअप्रूव कर रही थी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ कि मैंने आपको अपने आप से पहले अच्छे से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। तब यूलिसस माइकल की बात सुनकर अपने मन ही मन कहता है, कौन जानता था कि उस लिटिल वर्ड का संपर्क किसी कुख्यात उधम मचाने वाली ऑब्रिस मर्चेंट गिल्ड से हो सकता है। यह मुझे यह देखने के लिए एक्साइटेड कर देता है कि अगले साल क्या आने वाला है। और यूलिसस ये सब सोच ही रहा था कि तभी बाहर से गार्ड आवाज देता है कि फादर योडल आ रहे हैं, योर हॉलीनेस। तब यूलिसस कहता है कि कम इन। तब योडल धीरे से दरवाजा खोलती है और उसमें से थोड़ा सा झांक के देखती है। तभी यूलिसस कहता है कि तुम ऐसे क्यों दिख रहे हो, जैसे कि तुमने कुछ गलत किया है। तब योडल कहती है कि जब आप मुझे ऐसे अचानक से बुलाते हैं तब मुझे डर लगता है। और फिर वो दरवाजे से अंदर आती है और उससे काफी दूर खड़ी होती है। तब यूलिसस अपने मन ही मन कहता है, क्या वह मुझसे डिस्टेंस बना के रखने की कोशिश कर रहा है? इसलिए वो योडल से कहता है कि पास आओ। तब योडल थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ा के कहती है, इतना ठीक है? तब यूलिसस कहता है कि और पास। तब योडल थोड़ा 1 इंच और आगे आकर कहती है, क्या इतना ठीक है? जिस वजह से यूलिसस को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो परेशान होते हुए कहता है कि और पास। तब योडल उसके जस्ट सामने आकर खड़ी हो जाती है और तब यूलिसस हंसते हुए कहता है, हाँ अब ठीक है। और फिर वह अपनी जगह से उठ जाता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क देने वाला हूँ। तब ये बात सुनकर योडल शॉक्ड हो जाती है और कहती है, माफ करिएगा। तभी यूलिसस कहता है कि मेरे कारण आप कार्डिनल की खोज में हार गए, तो क्या आपको नहीं लगता इसके लिए मैं एक रिवॉर्ड डिजर्व करता हूँ? तब उसकी बात सुनकर योडल मन ही मन कहती है, वह सही कह रहा है। इसके बाद से कार्डिनल मर्सलिना मुझसे थोड़ा कम ऑब्सेसिव थी। तब यूलिसस बड़े प्यार से योडल से कहता है, ठीक है, वहां पे बैठ जाओ। तब योडल वहां पे बैठते हुए कहती है, ओके, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। तब यूलिसस उसके पास आ जाता है और योडल उसकी तरफ देखती है और फिर बड़े ही प्यार से योडल का हाथ पकड़ता है और बड़ी ही भोली शक्ल बना के कहता है, पेन लो। और योडल कहती है, हाँ एक पेन। और वो उसे पेन पकड़ा देता है। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे शिकारी ने चिड़िया को अपने जाल में फंसा लिया। बेचारी योडल यूलिसस के जाल में फंस गई। और अगले ही पल हम देखते हैं यूलिसस ने योडल के सामने पेन पकड़ा के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाकर रख दिए थे और कहा कि और अब प्लीज मेरे लिए इन डॉक्यूमेंट्स की टेक केयर करो। और ये देखकर बेचारी योडल बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और मन ही मन कहती है, इसने तो मुझे फंसा लिया। और यूलिसस तभी कहता है कि हार्ड नहीं होगा और ये थोड़ा और काम है, जब ये इम्पोर्टेंट काम खत्म हो जाए तो तुम इस बचे हुए काम को भी पूरा कर देना। और देखो फ्रेंड्स, इस यूलिसस को योडल पे जरा भी दया नहीं आ रही। ये रिवॉर्ड के नाम पर बेचारी योडल से जमकर काम करवाने वाला है। और देखो फ्रेंड्स, इसकी भोली शक्ल पर बेचारी योडल गई तो फंस गई और वो अपना आराम से लेटते हुए कहता है कि ठीक है, जब तक तुम ये काम फिनिश कर रहे हो तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तब योडल कहती है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है योर हॉलीनेस। तब यूलिसस हंसते हुए कहता है, लेकिन ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तब योडल कहती है, लेकिन क्या ये मेरे साथ गलत नहीं हो रहा कि मैं पोप का काम कर रहा हूँ योर हॉलीनेस? तब यूलिसस उसको इग्नोर मारते हुए कहता है, जब 5 बज जाएं तब मुझे उठा देना। तब योडल कहती है,
योर हॉलीनेस, ये बहुत ज़्यादा अनफेयर है मेरे साथ। आप ऐसे अपना वर्क मुझसे नहीं करवा सकते। ये सारी चीज़ें मास्टर माइकल के साथ नहीं चलेंगी। तब उसकी बात सुनकर यूलियस कहता है, क्या तुम अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो? ये बात सुनकर योडल डर जाती है। फिर यूलियस कहता है कि वैसे वह तुम्हारी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा था। और फिर याद करते हुए कहता है कि कैसे माइकल कह रहा था कि मेरे यंगर सेल्फ के मुकाबले फादर योडल मुझसे कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट और काइंड हैं। और उसकी बात सुनकर योडल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में मास्टर माइकल ने मेरे बारे में ऐसा कहा? और वहीं पे यूलियस कहता है, इसको खुश करना तो कितना ज़्यादा आसान है। वहीं पर योडल अच्छे से काम करते हुए खुशी खुशी कह रही होती है, वह तो बहुत अच्छे पर्सन है। वहीं पर यूलियस मुंह फेरते हुए कहता है, हाँ दिख रहा है, वह अपने बारे में सब कुछ रिवील करने के लिए तैयार था क्योंकि वह तुम्हारी जैसे लिटिल वर्ड पर ट्रस्ट करता है। वहीं पर योडल कह रही होती है कि छत की पेंटिंग काफी ज्यादा खूबसूरत है और यह शायद तब तक पूरी होगी जब सर्दियां खत्म हो चुकी होंगी। अभी ऑटम चल रहा है, दूसरे सीजन्स निकले इससे पहले मुझे इसे खत्म करना होगा। इतना कहकर योडल पीछे देखती है जहां पर यूलियस सो रहा होता है और वह उसको देख रही होती है। और फिर बहुत बुरा समूह बनाते हुए काम करते हुए कहती है कि मैं अब तक जितने भी बुरे लोगों से मिली हूँ, होलीनेस उन सबसे ज्यादा बेकार है। वहीं दूसरी ओर यूलियस अपने मन ही मन सोच रहा था कि होली स्टेट के बैरियर के साथ कोई भी इशू नहीं है और कहता है कि अगर वो लिटिल बर्ड किसी स्पेशल स्पेल के अंदर है तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि बैरियर उसे मिस कर दे। तो फिर पिछली बार उसे वुमन समझने की मैंने गलती कैसे कर दी? उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि उसने कोई मैजिकल आर्टिफैक्ट लिया हुआ है, लेकिन उसकी रिंग सिर्फ एक ऐसी एक्सेसरी है जिसे वह हमेशा पहनकर रखता है। और यूलियस कहता है, एक रिंग? हाँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर तो यूलियस को योडल पर थोड़ा शक हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आने वाले एपिसोड्स में काफी ज्यादा अच्छा लगने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम मर्सिलेना को देखते हैं जो कह रही होती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा डरा दिया था, इसलिए मैं तुम्हें पहले की तरह कोई इम्प्रॉपर ऑफर नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए तुम रिलैक्स हो जाओ। और योडल चाय पीते हुए कहती है, हाँ हाँ, और मनी मन कहती है, थैंक यू योर हॉलीनेस। तभी योडल मर्सलिना से कहती है, मदर मर्सलिना, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? तब मर्सलिना कहती है, क्या है योडल? तब योडल अपने क्वेश्चन पूछते हुए कहती है कि मीडिया ने अपने ट्रेड रूट्स क्यों बंद कर दिए? तब मर्सलिना कहती है, तो तुम इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस हो? तब योडल कहती है, हाँ, क्योंकि हिस्टेरियन और लेओस का वह होम है। तब मर्सलिना चाय पीते हुए कहती है, ये तुम्हारे दोस्तों की वजह से है ना? तुम्हें उन दोनों के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है योडल। नोबल फैमिली के सन होने के कारण वो लोग फ्री हैं कि वो लोग कभी भी यहाँ आ सकते हैं और जा सकते हैं अपने मनमर्जी के मुताबिक। ट्रेड रूट्स भले ही बंद हो गए हों, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ रास्ते हैं जिसके जरिए सिटीजन्स ट्रेवल कर सकते हैं। और ये बात सुनकर योडल बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, कहती है, रियली? ये बात सुनकर मुझे काफी ज्यादा रिलीफ मिला। तभी मर्सलिना कहती है कि रूमर्स के अकॉर्डिंग मीडिया ने अपने रूट्स क्लोज कर दिए क्योंकि मीडिया ने कुछ खो दिया और लोगों को लगा कि वह कोई इम्पोर्टेंट ट्रेजर होगा। तब योडल गेस करते हुए कहती है, मुझे नहीं लगता कि मीडिया ने कोई फिजिकल ट्रेजर खोया हो जैसे कि कोई गोल्ड। तब मर्सलिना ताली बजाते हुए कहती है, करेक्ट योडल, तुम बिल्कुल सही हो, मीडिया ने कोई भी फिजिकल वेल्थ या फिर मटेरियल नहीं खोया। उन्होंने ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया ताकि उनके यहाँ से कोई भी ट्रेजर बाहर ना ले जा सके, लेकिन वह निश्चित तौर पे कोई वैल्यूएबल चीज होगी उनके लिए। हालांकि 20 साल वैसे ही गुजर गए। तब ये बात सुनकर योडल कहती है, काफी ज्यादा लंबा समय है। तब मर्सलिना कहती है कि उन्होंने अभी तक वो चीज नहीं पाई जो उन्होंने खोया था, इसलिए वो जल्दी ही अपने ट्रेड रूट्स दोबारा से खोलने वाले हैं। यह एक लिमिट होगी कि वह इसे कितने लंबे समय तक बंद रख सकते हैं। योडल कहती है, हाँ मैं देख सकता हूँ। मर्सलिना कहती है, लेकिन योडल? तो योडल कहती है, हाँ। मर्सलिना कहती है, कैसा रहेगा अगर हम और प्रोडक्टिव चीजों के बारे में बात करें आपसे? तब योडल को कुछ समझ नहीं आता। तब मर्सलिना कहती है कि हिज हॉलीनेस ने मुझे वार्न किया, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचती कि मैं फादर हेल की तरह ऐसा टॉर्मेंट डिजर्व करती हूँ। तो क्यों ना अब से हम इन सभी प्रॉब्लम्स को मिलकर साथ में सॉल्व करें। फिर नेक्स्ट सीन में हम योडल को देखते हैं जो वहीं पर लेटे लेटे सो गई थी और उसे सोता हुआ देखकर मर्सलिना अपने मन ही मन कहती है, वह निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा थक गया होगा। और वो कहती है, क्या मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया? मैं नहीं चाहती कि योडल भी मेरे दूसरे स्टूडेंट्स की तरह भाग जाए। और वो याद करती है कि कैसे दूसरे स्टूडेंट्स वेस्ट हॉल को छोड़कर चले जाते थे। और वहीं दूसरी ओर एल्डर हिल अपने कान को खुजलाते हुए कहते हैं, क्या कोई मेरे बारे में बात कर रहा है? वहीं पर मिस मर्सलिना कह रही होती है कि मुझे योडल को एल्डर हिल के अनुपस्थिति में
अपना इधर साइड करना होगा। फिर मर्सलिना बहुत ही क्रीपी सी हंसी हंसते हुए कहती है कि मैंने हॉलीनेस के कारण अपना पहला एफिलिएशन खो दिया, लेकिन मैं ये मेक श्योर करूंगी कि यॉडल वेस्ट हॉल को ही चुने। वहीं हम यॉडल को देखते हैं जो सपने में ही करा रही थी और अपने आप को कचोट रही थी, और ये देखकर मर्सलिना परेशान होती है और कहती है क्या उसके पेट में दर्द हो रहा है, और नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और फिर वो दराज से जाकर बाइनोकुलर्स निकाल कर लाती है, कहती है ये बाइनोकुलर्स ट्रुथ के बाइनोकुलर्स हैं। उस फाउंटेन में मुझे उस दिन कुछ सस्पिशियस लगा था। आफ्टर ऑल वेस्ट हॉल के हेड होने के नाते मेरे पास आउटस्टैंडिंग इंट्यूशंस हैं, लेकिन ऐसा सोचना यह बिल्कुल सही है। और फिर वह सच दिखाने वाले बाइनोकुलर्स का यूज करती है और उसे पता चल जाता है कि ये सब उसके फैमिली से लेना देना तो नहीं है कहीं। मैंने सुना है कि उसने अपने फैमिली से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। और यहाँ पर मर्सलिना को पता चल जाता है कि यॉडल एक गर्ल है ना कि कोई बॉय। और वो कहती है क्या हिज हॉलीनेस ये सच नहीं जानते। और फिर वह यॉडल के चेहरे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि तुम इस सच को क्यों छुपा रही हो, लेकिन निश्चित ही तुम्हारे पास अपने रीजंस होंगे। फिर कहती है कि ये निश्चित तौर से तुम्हारे लिए काफी ज्यादा हार्ड होगा मिस यॉडल, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सीक्रेट अपने पास रखूंगी। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। तो आज का एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।